आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना और महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाना आवश्यक। मुख्यमंत्री बोले, संत, सत्ता और शासन की त्रिवेणी के संगम से बागेश्वर धाम बना रहा नए कीर्तिमान। पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज महाकुंभ आज हो रहा है संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं अपने जीवन में सफल होंगी तभी हमारा समाज और देश सफल होगा। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में 251 लड़कियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने विवाहित जोड़ों को साड़ी और कपड़े भेंट किए। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमने एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास जरूरी है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए संत समाज हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना, समाज को जागरूक करना और महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाना आवश्यक है। भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। छुआछूत और उच्च नीच के भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी है। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान नहीं, उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए। कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित किया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रदेश के वरवधुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रीमती मुर्मू का मध्य प्रदेश पधारने पर अभिनंदन करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी के आशीर्वाद से सामाजिक बुराइयों को दूर करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ विवाह बंधन में बंधने वाले नवविवाहित दंपतियों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ और आभार भी मानता हूँ। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेव्स प्रोमो वीडियो चैलेंज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है। वेव्स प्रोमो वीडियो चैलेंज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा है, जो रचनाकारों, दूरदर्शी लोगों और कहानीकारों के लिए आकर्षक वीडियो तैयार करने का अवसर प्रदान करता है, जो आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की भावना को दर्शाता है। आओ हमारे साथ चलो विषय पर केंद्रित यह चुनौती जीवन के सभी क्षेत्रों से प्रतिभागियों को आमंत्रित करती है, चाहे दूरदर्शी निदेशक हों, रचनात्मक विज्ञापनदाता हों या अग्रणी प्रसार
प्रसारक। यह आप सबके लिए नई दृष्टिकोण लाने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर है। सभी प्रतिभागियों को परिणामों की सूचना और विजेताओं की घोषणा 15 मार्च 2025 को की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतिभागी wavesindia.org/challenge2025 पर विजिट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर आज प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। खासतौर पर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महाकाल की पूजा की। इधर भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शिव बारात में शामिल हुए। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए, जिसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। मंदिर के पट 44 घंटे से लगातार खुले रहेंगे। खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी आज प्रातः 3:30 बजे मंदिर के पट खुल गए। यहां भी 24 घंटे तक भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर मंदिर के पट खुले रहेंगे। भोपाल के भोजपुर मंदिर और पचमढ़ी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भोजपुर में 26 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय महादेव महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीहोर जिले के नर्मदा घाटों पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पर्यटन नगरी खजुराहो में आज से विशाल महाशिवरात्रि मेला शुरू हो गया है, जो पूरे 15 दिन तक चलेगा। रीवा में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई। आगरमालवा स्थित प्राचीन प्रसिद्ध व ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर की फूलों से सजाकर आकर्षक विद्युत रोशनी की गई। अशोकनगर में आज शिवालयों में रुद्राभिषेक के साथ भक्तों ने फूल, बेलपत्री, दूध आदि चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की गई। वहीं नगर में बड़ी धूमधाम के साथ शिव बारात भी निकाली गई। नीमच जिले के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। छिंदवाड़ा शहर में 200 से अधिक भंडारे चल रहे हैं, जहां शिव भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जा रहा है। बड़वानी जिले में भक्तों ने मां नर्मदा तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। देवास में भगवान शिव की आराधना को समर्पित महाशिवरात्रि पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुना, शिवपुरी, विदिशा, मुरैना, रतलाम, मंदसौर में भी महाशिवरात्रि का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संपन्न होने जा रहा है। देश भर से आए श्रद्धालु प्रयागराज में आज सवेरे से ही संगम और अन्य घाटों में डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 144 वर्षों में केवल एक बार होने वाले एक दुर्लभ खगोलीय संयोग से इस वर्ष महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस आयोजन को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए अधिकारियों ने विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे स्टेशनों, सड़कों और शहर के प्रवेश मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रमुख स्थानों पर यातायात को कड़ाई के साथ विनियमित कर लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भीड़ भाड़ से बचने के लिए डुबकी लगाने के बाद रुके नहीं। रेलवे ने महाशिवरात्रि के अवसर पर संगम में डुबकी लगाकर महाकुंभ से घर लौटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज दोपहर 12 बजे तक प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 194 रेलगाड़ियां चलाईं। रेल मंत्रालय ने बताया कि करीब 10 लाख यात्रियों ने इन रेलगाड़ियों में यात्रा की। मंत्रालय ने बताया कि महाशिवरात्रि स्नान के बाद अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और प्रयागराज के निकट अतिरिक्त डिब्बे तैयार हैं। रेलवे आज प्रयागराज से 350 रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार संपूर्ण रेल परिचालन की निगरानी कर रहे हैं। कल 314 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जिनमें लगभग 14 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की हायर सेकेंडरी के बाद कल से हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। श्योपुर जिले में इसके लिए 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 7,401 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।